ठीक है। तो पहली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको एक एक करके समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट जो है जो काम करता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने फोर्स की वजह से काम करते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने रेत पे हो, आपने एक बॉल उठाई और बॉल को यहाँ से छोड़ दी, ठीक, बॉल को और ऊपर से छोड़ दी, बॉल जब रेत में जाएगी तो धंस जाएगी, थोड़ा सा उसे गड्ढा करेगी। बॉल को और ऊपर से छोड़ोगे तो और ज़्यादा गड्ढा करेगी। बॉल को आपने तेजी से मारते तो रेत के अंदर घुस जाएगी। तो ये क्यों क्यों बदल रहा है भाई, क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप जो है उस बॉल के ऊपर वर्क कर रहे हो, बॉल को पहले धीमे से मार रहे हो और तेज से मार रहे हो। तो हम जब उसको वर्क कर रहे हैं उसमें चेंज क्या कर रहे हैं, स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क व्हिच इज डन बाय इट्स स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड की वजह से जो वर्क काम हो उसको हम क्या कहेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्पीड की वजह से जो काम कर पाए उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से जो काम कर पाए वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसको लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे आपकी साइकिल है, तो आपकी साइकिल खड़ी है तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कोई चलाते हुए तेज से आया और आपको टक्कर मार दिया साइकिल से ही, तो आप गिर जाओगे। तो क्यों, उसमें क्या परिवर्तन हो गया भाई? चली खड़ी थी और उसके बाद चलने लगी, स्पीड आ गई उसमें, बाकी तो सेम चीज है ना, बाकी तो सेम चीज है। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इस एनर्जी की क्या खासियत है भाई, इसको हम काइनेटिक, इस एनर्जी की यह खासियत है, ये किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। इट डिपेंड ऑन स्पीड, इट डिपेंड ऑन स्पीड। आप स्पीड को जितना बढ़ा दोगे, एज स्पीड इंक्रीजेज, एज स्पीड इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये क्या कह रहा है, ये इंक्रीजेस, मैं ऐसे ही लिखता हूँ इंक्रीजेस। आपको एक एरो बना दूंगा, ऐसे एरो बन गया और ये लिख गया इंक्रीजेस। ठीक, ये भी देख लीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस। ठीक, तो क्या है भाई, स्पीड बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हमको ये पता चल गया, सिंपल चीज है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड से जो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये मार्कर है, अभी कुछ नहीं, अभी इसको हम बहा के मारेंगे आपको चोट लग जाएगी। क्यों भाई चोट लग गई? क्योंकि मैंने इस पर एक वर्क किया, इस पर क्या किया, एक वर्क किया, जिससे क्या हुआ कि जो मैंने अपना वर्क करके अपनी एनर्जी इसमें दे दी, वो एनर्जी आपको लगी, तो उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी। बस भाई आपको आ गया, समझिए। इसको आप ऐसे और समझना चाह रहे हो कि भाई अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितनी एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के पास। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m, तो मास है इसका, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पे आपने फोर्स F लगाया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक, अब फोर्स यहाँ पे लगाया, यहाँ पहुंच के इसका मास हो गया, सेम मास में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी v हो गई। ठीक, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितने का किया, s का, s डिस्टेंस चला। आप लिख लीजिए कि लिख लीजिए हो ना, टेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ F फोर्स ने अप्लाई किया तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो s का डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे इसका मास m ही है, वेलोसिटी कितनी हो गई है v। तो हमने वर्क निकालना है इस पे कि वर्क हमने कितना किया, क्योंकि जो वर्क होगा इस पे वही इसका काइनेटिक एनर्जी है। वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या है, फोर्स इनटू, जितना फोर्स लगाया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने क्या पढ़ रखा है बताइए,
कि v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या बता रहा है, s की क्या वैल्यू होती है, ये हमें इक्वेशन 1 है। और इस इक्वेशन की वैल्यू को हम लाके, सॉरी इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, और 2 की वैल्यू हमने 1 में लाके पुट कर दी। एक बार और चलिए एक मिनट ये भी देख लीजिए कि ये हमको क्या मिल गया, W इजकल टू एफ एस। ठीक, ये हमको पता है F क्या होता है, F इजकल टू एम ए, F इजकल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो W इजकल टू F की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 3 है। F की वैल्यू F की जगह पुट कर दिया हमने, तो हमें MA मिल गया। ठीक है, और S की वैल्यू रहेगी, अब जरा S की वैल्यू S की जगह पुट कर देंगे हम, कितना मिलेगा, W इजकल टू MA, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए कैंसिल हो गया। ठीक, ए कैंसिल हो गया, तो हमको वर्क की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए अब यही में आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ ये चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया है तो आज से शुरू कर दीजिए लगाना। क्या है भाई, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए ये ऐसे है, फिर हमने ऐसे फेंक दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कंडीशन क्या है कि इफ u इजकल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो w की वैल्यू क्या होगी, w इजकल टू 1/2 m v स्क्वायर। ये w क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, m v स्क्वायर। जरा एक बार और थोड़ा सा और सोचिए प्लीज, हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भाई, जो भी इसके सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें, समझ में आ रहा है ना आपको। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और वेलोसिटी के स्क्वायर टाइम डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज की वेलोसिटी हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, और अच्छा न्यूमेरिकल होगा, तो आपको बताएंगे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का खेल। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू a work done on the object, this work जो एनर्जी स्टोर हो गई उस ऑब्जेक्ट में, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी। This store energy is known as पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टोर एनर्जी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आप सोचिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई वर्क किया, उससे एक एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने पुश करके दबा दिया, तो अब क्या करेगी वो स्प्रिंग, वो करेगी तुरंत फैलेगी। तो आपने जो उसको पुश करने के बाद एक एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से वो फिर से हुई। याद करिए, हम एक गेम खेलते थे ना पहले, जो हमारी पेन आती थी कट करने वाली ना, जिसको हम मतलब पुश कर देते, तो उसको लगा के ऐसे मारते थे, पेन से इसमें लगाने पर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि पेन के अंदर स्प्रिंग लगी रहती थी।
आपने नहीं किया होगा, हम लोग तो छोटे थे बहुत करते थे सब चीजें। तो स्प्रिंग से जब हम स्प्रिंग की वजह से कोई वर्क करते हैं, स्प्रिंग जैसे कि आज आपने बंदूक के आगे कभी फंक्शन देखा होगा पिस्टल उस्टल का, उसमें भी स्प्रिंग लगी रहती है। तो जब हम कोई चीज खींचते हैं तो स्प्रिंग फैल जाती है, उसके बाद क्लिक जो हम उसका दबाते हैं ट्रिगर, तो वही स्प्रिंग जो है उस पर फोर्स अप्लाई करती है। तो स्प्रिंग क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग पे आपने वर्क किया, स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया हमने, तो स्प्रिंग के पास एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ये छूटेगी तुरंत वापस जाएगी अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो क्यों वापस गई? क्योंकि आपने इस पे वर्क करके एक एनर्जी उसमें स्टोर कर दिया। आपने उस पर वर्क करके एक एनर्जी स्टोर कर दिया जो कि फिर से अपने पास लाना चाहेगा। इसी को हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? जो आपने वर्क किसी पे करते हैं, उसके अंदर उस आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं और आपके वर्क के द्वारा उसमें जो एनर्जी इकट्ठा हो जाती है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया। जैसे इस मार्कर को हम जमीन से उठा के यहाँ पे ले आए, जमीन से उठाए और यहाँ तक ले आए, तो हमने एक इस पे वर्क किया। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे चला जाएगा, अगर मैं छोड़ दूं तो तुरंत नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमने इतना जो उठा के लेके आया हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो मैं इस पे कुछ मेहनत किया हूँ उसे उठाने में, इसको उठाने में कुछ मैंने मेहनत किया है। तो वो इसके वर्क डन है, जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी इसमें आ गई है। जो अब मैं छोड़ूंगा तो ये उसी एनर्जी को यूज करके तुरंत नीचे जाएगा। ठीक है, आप और अच्छे से समझिए कि एक मान लीजिए ये है पीस है, इसको आप उठा के यहाँ रख दीजिए, ऊपर उठा के खड़े हो गए लेके, इसका मास m है और यहाँ पे इसमें मास m है, और चूंकि जमीन पे है तो वो एक वेट लगा रहा होगा जमीन पे, इसलिए यहाँ हमें इसका मास के साथ इसका वेट कितना है mg, W = mg होता है। इसका वेट यहाँ पे mg है, वेट यहाँ भी mg होगा। ठीक, वेट तो कम नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपने इस पर मेहनत की यहाँ से उठाने में, तो जितना हाइट आपने इसको ऊपर उठाया है, जितनी हाइट आपने इसको ऊपर उठाया है, वो हाइट इसके साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि जितना तेज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सरफेस से बिल्कुल नीचे रहेगा तो धीमे से नीचे जाएगा। जितना आप ऊपर लेके आओगे उतना तेज तो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा हाइट हो गई है। हाइट की वजह से क्या होगा कि आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। आप अगर डंबल उठाते हो तो जमीन से यहाँ तक उठाओगे, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप इतना उठाए और आपको और उठा दिए अगर ऊपर तक, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आप उसकी हाइट बढ़ाते जा रहे हो। हाइट बढ़ने से क्या बढ़ रहा है कि वर्क आपका बढ़ रहा है। हाइट बढ़ने से वर्क बढ़ रहा है भाई। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी = ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ग्रेविटी कितनी है mg, और h क्या है? हाइट। ये क्या दिखाता है कि ऑब्जेक्ट का वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होती है? mgs से। ये क्या था? ये काइनेटिक एनर्जी थी। ये क्या है? इसको हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mgh। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से देख लेना इसको पीछे करके। अब एक ये चीज इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है जो एग्जाम में अक्सर, कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए आप ये सरफेस है, आपने एक बॉक्स उठाया और पहले ऐसे लाए, फिर ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए, खूब घुमा के ला के ऐसे रखे यहाँ पे। और ये अब एक दूसरा बॉक्स है, सेम बॉक्स यहाँ पे है, इसी बॉक्स को हमने ऐसे पकड़ा और सीधा उठा के ला के इसके बराबर में रख दिया। तो किसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? तो इसमें बताया गया कि भाई हमको दोनों ऑब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। आप किस रास्ते से जा रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ जा रहे हो ये फर्क पड़ता है। आपकी सक्सेस माने रखती है, आपकी जो आपका रास्ता ही चूज करो ये नहीं माने रखता है। आप कंपटीशन को क्रैक करना, चाहे आप एक रात में पढ़ डालिए और चाहे हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको ये माने रखता है कि आप कितना ज्यादा अटेंशन देते हो उस चीज को, कितना अटेंशन से आप पढ़ते हो। अगर आप 15 मिनट भी फुल अटेंशन से पढ़ लिए तो 1 घंटे के पढ़ने के बराबर है, ये जान दीजिए बेटा। तो सेम यही है कि इसकी हाइट नहीं माने रखती है कि किस रास्ते से ये गया है। क्या माने रखता है कि एक्चुअल पाथ, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है।